everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड प्यू लव स्टोरी के प्रेस मार में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ऊपर आती है और प्यू का हाथ पकड़ के उसे बस घुमाने लग जाती है। तो प्यू कहती ओ हो गया, बहुत खुश लग रहा है, लगता है अंकल मान गए। भावना कहती हाँ ना पापा मान गए, इसलिए तो मैं बहुत खुश हुई। यस 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 यस, अब आएगा ना मज़ा। तो भावना से कहेगी कुछ सोचने लग जाती है। तो प्यू ऐसे भावना को घूरती है और कहती है एक सेकेंड ज़रा मैडम मुझे बताओगी तुम सोच क्या रही हो। भावना कहती बहुत अनकम्फर्टेबल होती है ना एक दूसरे के साथ, आज देखना इन दोनों के बीच हम सब करवा देंगे, फिर देखते हैं कैसे अनकम्फर्टेबल होंगी। प्यू कहती तुम ना ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ठीक है। भावना ऐसे कहती अरे मजाक कर रही हूँ, मतलब इनके बीच में जो अनकम्फर्टेबल वाली फीलिंग आती है ना उसको आज ख़त्म करना चाहिए जो भी हो जाए। तो प्यू कहती आई होप सो कि हम ये कर सकें। भावना कहती डोंट वरी मैं हूँ ना, और वैसे भी जब हम दोनों साथ हैं तो सब कुछ हो जाएगा, टेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो प्यू कहती वैसे तुम अपने शैतानी दिमाग कुछ ज़्यादा नहीं चलाती। भावना कहती अरे मेरी जान चलाना ही पड़ता है। तो प्यू हंसते हुए भावना को हक कर लेती है, कहती है कि काश हम इतनी एफर्ट्स हमारे रिश्ते में भी करती तो क्या ही बात है ना। तो भावना ऐसे थोड़ी सी पीछे होती है, प्यू के फिर से फोर पे से करके किस करती है, कहती है हमारा रिश्ता तो ऑलरेडी परफेक्ट है और कितना परफेक्ट करेंगे। तो प्यू ऐसे भावना के पाँव में बाहें डालते हुए कहती है हाँ मेरी जान ये तो है, हम जैसा कपल कभी किसी का हो ही नहीं सकता। ऐसे मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं। भावना कहती हाँ तुम्हारे प्यार से काम चल जाता है, मुझे प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो प्यू कहती तुम ना मारूंगी तुम्हें, ऐसे नहीं बोलते। तो भावना हंसती है, कहती अरे बुद्धू मैं तो तुमसे इतना सारा प्यार करती हूँ ना, इतना जितना शायद मैं कभी किसी से कर सकती। और वो इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम जितना इतना 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 सारा प्यार करती हो और मेरे इतना सारा ख्याल भी तो रखती हो। तो प्यू ऐसे भावना के फोर पे से करके किस करती है, उसके हाथ पे भी किस करती है और कहती है हाँ क्योंकि तुम मेरी जान ये सारा प्यार डिज़र्व करती हो, और वैसे भी किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। मुझे तो लगता है कि तुम शायद मेरी किस्मत में थी। भावना कहती नहीं मैं थी ही नहीं, मैंने खुद तुम्हारी किस्मत में आई हूँ झंप लगा के। तो प्यू हंसी कहती अच्छा मैडम जी मैं तो रेडी हूँ, आपने रेडी नहीं होना। भावना कहती हाँ मैं अभी रेडी होके आती हूँ। तो भावना जो होती है वो रेडी होके आ जाती है और प्यू जो होती है वो अपने मोबाइल में घुसी होती है। तो भावना ऐसे सामने आके खड़ी हो जाती है। तो प्यू ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ भावना को देखते हैं तो भावना बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है क्योंकि उस दिन उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे, उसके खुले खुले बाल बार बार उसके फेस पे आ रहे थे। तो प्यू ऐसे देख के खड़ी होती है और कहती है कि सच कहूँ तो बहुत सेक्सी लग रही हो, लेकिन अभी अंदर जाओ और चेंज करके आओ। तो प्यू ऐसे बोल के फिर से बैठ जाती है। भावना कहती हाँ इतनी मेहनत करके मैं रेडी हुई हूँ और चेंज करूँ, नो वे, मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली। और देखो मैचिंग शूज़ निकाला है मैंने, मैचिंग ज्वेलरी निकाली है, मैचिंग रिंग निकाली है, अब सब कुछ चेंज करना पड़ेगा अगर ड्रेस चेंज किया तो, इसलिए मैं तो चेंज नहीं करने वाली। तो प्यू जो होती है उठ के भावना के पास आती है, कहती है अगर आपने चेंज नहीं किया तो हम ऐसे बाहर नहीं जाएंगे, फिर प्लान कैंसिल, इधर ही बैठ रहेंगे। भावना कहती है हाँ अब ये चीटिंग है, देखो तुम आगे गर्लफ्रेंड की ज़रा हो रही हो, ये गलत है, ऐसे थोड़ी करते हैं। प्यू कहती मैं सिर्फ वैसे तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रही हूँ, तुम बाहर जा रहे हो पर जो तुमने ऐसी ड्रेस पहन रखा है, लास्ट टाइम याद नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली, जाके चेंज करके आओ वरना हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, उन दोनों को अकेले जाने दो। तो भावना ऐसे प्यू के पास आके बैठ जाती, कहती जान प्लीज़ ना, देखो कितना प्यारा है ना, मुझे शॉर्ट्स वैसे भी बहुत पसंद है ना, कितने टाइम के बाद मैंने शॉर्ट्स पहने हैं, देखो से कितनी सेक्सी लग रही हूँ। तो प्यू ऐसे भावना के फेस को टच करती है, कहती हाँ मेरी जान बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो, तुम्हें शॉर्ट्स पहने होते हैं घर में पहन लिया करो, मेरे सामने जैसे मर्जी घूमना है घूमो, जो ड्रेसिंग करनी है करो, कभी नहीं कुछ बोलूँगी, लेकिन बाहर ऐसी ड्रेसिंग नो वे, बिल्कुल तो मैं अलाउ नहीं करूँगी। तो भावना ऐसे चिड़चिड़ होकर खड़ी होती है, कहती क्या यार पप्पा मत बनो तुम, ठीक है ना, जानू तो जानू बन के रहो, ऐसे कौन कहता है। देखो ना प्लीज़ 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 प्लीज़, कितने मेहनत से मैं रेडी हुई हूँ। तो प्यू कहती ठीक है तुम्हारी शर्ट ठीक है, जाके पैंट पहन के आ जाओ इसके साथ। भावना कहती नहीं ना, हाँ प्लीज़ ना, देखो बाहर कितनी गर्मी हो रही है, पैंट में बहुत गर्मी लगती है मुझे। तो प्यू कहती बाहर बहुत धूप है ना जान, हाँ तुम्हारी लेग्स ना काली हो जाएंगी, जाओ पैंट पहन के आओ, कोई नहीं सुननी मैंने आज तुम्हारी। भावना इतनी जिद करती है बाबू प्लीज़ सोना प्लीज़। प्यू कहती ठीक है फिर तुम्हें चेंज नहीं करने। भावना कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्यू कहती ठीक है फिर मैं चेंज करके आ जाती हूँ। तो प्यू जो होती है वो भी जाती है और वो भी एकदम शॉर्ट्स पहन के आ जाती है, और वो शॉर्ट्स भी भावना के पहनती है। भावना की हाइट प्यू से थोड़ी सी छोटी थी, इसकी वजह से प्यू पे वो शॉर्ट और भी ज़्यादा शॉर्ट्स लग रहे होते हैं। तो भावना जब इसे देखते हैं तो उसके आगे फटी की फटी रह जाती है, वो ऐसे उसको देखते ही पागल हो जाती है और कहती है ओह माय गॉड तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो, तुम्हें पता है। प्यू कहती हाँ मुझे पता है, अब चले बाहर।
तो प्यू ऐसे बोल के जाने लगती है, तो भावना उसका हाथ पकड़ती कहती जान तुम्हें पता है ना तुमने मेरी शॉर्ट्स पहने हुए हैं, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो मुझ पर ठीक लगता है, लेकिन तुम्हारी हाइट ज़्यादा है तो तुम पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स लग गए, प्लीज़ तुम जाके चेंज कर लो। प्यू कहती नो वे, मैं भी ऐसे ही जाऊँगी बाहर। तो भावना कहती जान ऐसे क्यों तंग करी हो, प्लीज़ समझा करो ना, बाहर इतने गंदे गंदे लोग होते हैं, इतनी गंदी नज़र से देखेंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर से लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे, तुम क्या हो जाती हो वहाँ पे लड़ाई हो जाए। प्यो कहती यही तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे लड़ाई ना हो, इसलिए बोल रही हूँ तुम भी जाके चेंज करो। तो भावना कहती ठीक है समझ गया मैं, तुमने इसलिए पहना ना कि मैं भी जाके चेंज कर लूँ। प्यो कहती समझ गए हो ना, अब जाके चेंज कर लो वरना मैं भी ऐसे ही बाहर जाऊँगी। भावना कहती तुम ना पता नहीं तुम जैसे खड़ूस लड़के से मैंने प्यार ही क्यों किया। प्यो कहती हाँ तो नहीं करना था ना, मैंने ज़बरदस्ती किया था कि मुझसे प्यार करो। भावना कहती हाँ ठीक है चेंज करने जा रही हो और तुम भी चेंज करोगी। प्यो कहती ठीक है नो प्रॉब्लम। तो भावना जो होती है वो चेंज करके आती है, फिर वो नीचे से पैंट पहन के आ जाती है। तो प्यो कहती ये हुई ना बात, अब लग रही हो ना बहुत सुंदर। तो प्यो ऐसे बोल के भावना के फुरा पे किस करती है, कहती मेरी जान बहुत क्यूट लग रही है। तो ऐसे बोल के ऐसे 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 उसके चिक्स खाती है। तो भावना ऐसे प्यो का हाथ पीछे करके कहती ज़्यादा क्यूट बनने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम भी चेंज करके आओ। तो प्यो हंसते हुए जाती है और चेंज करके आ जाती है। तो भावना उसे देख के स्माइल करती है, कहती तुम ऐसे ही रहा करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें शॉर्ट्स पहने के। तो प्यो कहती हाँ तो तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट्स पहने की, आई बड़ी 30 मार हाँ। भावना कहती तो हर बात में 30 मार का मत बोला करो मुझे। तो प्यो कहती अच्छा ठीक है अब चलें। भावना कहती पहले उन मैडम से तो पूछने दो वो लोग रेडी हैं कि भी या नहीं। तो भावना ऐसे बोल के आशी को कॉल करती है और कहती है अरे यार तुम लोग रेडी हुए कि नहीं। आशी कहती हाँ मैं रेडी हूँ और अमारा मुझे पिक करने आ रही है। तो भावना कहती अरे वाह हम लोग तुम्हें पिक करने आ रहे थे, वो क्यों आ रही है, और वैसे भी हम लोग सिर्फ एक ही गाड़ी लेके जाएंगे, दो नहीं लेके जाएंगे। तो वो कहती अरे उसे पता है वो कैब में आ रही है मुझे लेके, फिर हम लोग सीधे तुम्हारे घर आ जाएंगे। तो भावना कहती ये भी ठीक है, सही से बोलो ना, सेपरेट तुम लोगों को टाइम स्पेंड करना था है ना प्राइवेट में। सच्ची बताओ कोई किस का प्लान है क्या तुम लोगों का। तो आशी थी तुम ना ज़्यादा बकवास मत क्या करो ठीक है, हम बहुत शरीफ हैं, हम लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। तो भावना कहती हाँ तो ऐसा कुछ ही तो करवाने जा रहे हैं हम लोग, देखना हम तुम लोगों के बीच सब कुछ होगा। आशी कहती क्या क्या बोला तुमने, क्या बकवास की अभी। तो भावना कहती अरे मेरा मतलब कि तुम दोनों बैठ के बातें करना, प्यो और मैं तो इल्लू इल्लू करने जा रहे हैं। तो आशी बोलती बहुत गंदी हो तुम, तुम्हें पता है। भावना कहती हाँ मुझे सब पता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कर देती है और कहती है कि लो जी हमारा जा रही है उसे पिक करने, और फिर वो सीधे इधर ही आ जाएंगे, यहाँ से साथ चलेंगे। प्यो कहती है अच्छा ठीक है। तो भावना कहती है वैसे मैंने पापा को बोला तो था कि हम उनकी गाड़ी लेके जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से उनसे पूछ के आती हूँ। तो प्यो कहती ठीक है पूछ के आओ। तो भावना जो होती है वो नीचे चल जाती है और कहती है कि पापा अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई है ना। तो उसके बाबा कहते हैं हाँ बेटा सर्विस भी करवा लिया है और एक्स्ट्रा स्टेपनी भी मैंने गाड़ी में रख दी है, सब कुछ बीच में। पहले तो टायर्स को कुछ होगा नहीं, अगर हो भी गया तो चेंज करना मैंने तुम्हें सिखाया था ना, कर लोगी ना। भावना कहती है अरे बाबा उसकी टेंशन नहीं लो हम कर लेंगे। तो उसके पापा कहते हैं वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, कौन कौन जा रहा है। मुझे पता है आरशी तो जा ही रही होगी, और कौन कौन जा रहा है। तो भावना हंसती है कहती है हाँ आरशी जा रही है और हमारा जा रही है वो प्यू की बेस्ट फ्रेंड। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है तुम जा रही हो ना, कोई लड़का तो नहीं है साथ में। तो भावना हंसती है कहती पापा आपको लगता है प्यू किसी लड़की को अलाउ करेगी हमारे साथ जाना। तो अंकल हंसते हैं कहते नहीं मुझे प्यू पे बहुत यकीन है, बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है, वो तुम्हारे साथ जा रही है सिर्फ इसलिए तुमने मैंने परमिशन दिया समझी। भावना कहती अपनी बेटी पे तो विश्वास है ही नहीं ना। तो उसके पापा कहते हाँ नहीं है क्योंकि तुम्हारे दिमाग ना अभी भी बच्चों की तरह है। अच्छा कुछ पैसे ज़रूरत है तुम्हें मैं दूँ। भावना कहती अरे नहीं मेरे पास है। तो उसके पापा कहते हैं हमेशा ऐसे ही बोलती हो, मुझे समझ नहीं आता लास्ट टाइम जो तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलाए थे वो भी वैसे के वैसे, तुम खर्च नहीं करती क्या। भावना कहती क्या करूँ पापा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, खर्च कहाँ करूँ पैसे, अब जा रहे हैं ना सारे पैसे उड़ा के आऊँगी देखना। तो उसके पापा हंसते हैं कहते हैं अच्छा ये लो मेरा कार्ड भी ले लो, ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेना। भावना कहती वैसे पापा होते हैं बहुत कंजूस होते हैं यार, जब बच्चे बाहर जाने लगते हैं अपने कार्ड बटवा सब कुछ छुपा के रखते हैं, और मेरे पापा है खुद ही मेरे हाथ में सब कुछ थमा देते हैं, इतना मेहरबान क्यों होते हो मुझ पर। तो उसके पापा कहते हैं होने ही है ना क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, और वैसे भी मेरे पैसे तुम खर्च नहीं करोगी तो कौन करेगी। तो भावना कहती हाँ ये भी है। तो तभी उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है प्यू की हर बात मानना और प्यू के साथ साथ रहना समझी, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे कॉल करना चाहे जो मर्जी टाइम हो, और अपना ख्याल रखना। और मैंने बोला था ना 10 बजे से पहले वापस। भावना कहती ओ हेलो पापा 10 बजे से पहले वापस नहीं, आपको पता है ना कल संडे है हम स्टे करने जा रहे हैं। उसके पापा कहते एक सेकंड तुमने मुझे बोला था कि हम घूम फिर के आ जाएंगे, ये कब हुआ, मैं ऐसी कोई परमिशन नहीं देने वाला तुम लोग को। तो भावना कहती पापा प्लीज़ 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 सब लोग तो जाते हैं बाहर, प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना। उसके पापा कहते ठीक है मैं भी साथ चलूँगा। भावना कहती अरे अच्छा थोड़ी लगता है, आई मीन किसी के पेरेंट्स साथ नहीं जाते यार। तो उसके पापा कहते तुम मेरी इकलौती बेटी हो
लो, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझ पे है, इसलिए मैं साथ चलूँगा, ड्राइवर समझ लो मुझे, ड्राइवर बन के साथ चल लूँगा। तो भावना कहती पापा प्लीज़ आप सब दोस्तों के सामने ना मेरी नाक कटवाओगे, मैं नहीं लेके जाना आपको, सब क्या कहेंगे यार, कैसे पापा है, शक करते हैं कि अपनी बच्ची पे। तो भावना के पापा ऐसे भावना को देख के कहते हैं बेटा शक नहीं करता, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। भावना कहती नो वे, आप नहीं जा रहे मतलब नहीं जा रहे और ये फाइनल है। तो ऐसे उसके पापा चिल्ला रहे होते तो तभी वहाँ पे पीयू आ जाती है आवाज़ सुन के और कहते कि अरे क्या हुआ, आप दोनों इतना ऊँचा ऊँचा क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तो डर के आई नीचे। तो तभी भावना के पापा कहते बेटा ये क्या बोल रही है, क्या तुम लोग स्टे करने के लिए जा रहे हो। तो कहते अंकल वो हम पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छा बोर्ड खुला है, हम बस वहीं पे रहेंगे और ज़्यादा मस्ती भी नहीं करेंगे, वो जंगल में तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। आपको मुझ पे यकीन ही है क्या ना, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी भावना का। अंकल कहते हैं बेटा यकीन है, लेकिन तुम भी तो एक लड़की हो और सेफ्टी ज़रूरी है, साथ में किसी मर्द का होना ज़रूरी है। फिर वो कहते क्या अंकल आप भी, आपको क्या लगता है हम लड़कियाँ किसी से कम हैं। तो अंकल कहते बेटा वो बात नहीं है, लेकिन मैं साथ चलूँगा, मैं बच्चियों को अकेले जाने की परमिशन नहीं दे सकता। तो फिर वो कहती अरे अब हम अकेले थोड़ी हैं, हमारी और फ्रेंड्स भी तो है ना, और किसी के पेरेंट्स साथ नहीं चले, अगर आप चलेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि क्या अंकल को अपनी बेटियों पे यकीन नहीं है, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं है। तो अंकल कहते बेटा वो बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम लोग की सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, ड्राइवर भी तो साथ जाते हैं, मुझे ड्राइवर समझ लो। तो पीयू कहती अरे प्लीज़ ना अंकल, प्लीज़ 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 ऐसे मत करें ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, हम गर्ल्स का प्लान है ना, बीच में हमको क्या काम है, आप बोर हो जाएंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं भावना का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। अंकल कहते बेटा वो मुझे मसला नहीं है, मुझे पता है तुम इसका ख्याल रखोगी, तुम्हें पता है ना ये पागल है, बच्चों वाली हरकतें हैं इसकी, ये कहीं गुम हो गई तो। फिर हो गई थी अरे गुम्मी नहीं होगी, देखना मैं इसका हाथ ऐसे अपने हाथ के साथ ना ऐसे कस के बांध दूँगी, ठीक है। तो अंकल हंसते हैं, कहते पक्का इसका ख्याल रखोगी ना और अपना भी। तो फिर हो गई थी पक्का प्रॉमिस, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, आप बेफिक्र हो जाए। तो अंकल कहते अपना भी रखना है, सिर्फ इसका नहीं रखना। तो फिर हो गई थी नहीं नहीं मैं अपना भी रखूँगी, अब प्लीज़ परमिशन दे दे। तो अंकल कहते बेटा दिल तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन मुझे हर 1 घंटे के बाद तुम लोग कॉल करोगे, अगर कॉल नहीं की ना तुम लोग की लोकेशन निकाल के मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा। तो फिर वो हंस दिया, कहती अरे ठीक है हम पक्का आपको हर 1 घंटे में कॉल करेंगे। अंकल कहते अपने अपने मोबाइल चार्ज कर दिया ना तुम दोनों ने, और पावर बैंक रख लो, ठीक है, गलती से भी तुम में से किसी का भी मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, और जो जो गर्ल तुम्हारे साथ जा रही है मुझे सबका नंबर चाहिए। तो पीयू हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है मैं दे देती हूँ। तो पीयू जो होती है आरशी हमारा दोनों का नंबर अंकल को सेव करके दे दिया। तो उसके बाद ये अंकल की कार कीज़ लेती हैं और गाड़ी की तरफ जाती है, वहाँ पे गाड़ी को अच्छे से देख रही होती है और कुछ ज़रूरत का सामान रख रही होती है, लाइक कुछ खाना पीना, कुछ कपड़े शपड़े। तो ऐसे रख के डिग्गी बंद करते हैं, देखिए तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न आता है। तो भावना की लो जी आ गए वो मैडम्स पे। तो भावना ऐसे कह के जाके दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वहाँ आरशी और हमारा खड़ी हैं। तो भावना उन दोनों को हक करती है, कहती तुम लोग आ गए, कितना टाइम लगा है ना तुम लोगों ने, कब से हम वेट कर रहे हैं। तो आरशी कहती क्या यार अब इतना टाइम तो लगता है ना मेरे घर से यहाँ आने में। तो भावना कहती इतना तो नहीं लगता, पक्का तुम लोग कहीं रुके हो। तो हमारा हंसती है, कहती हाँ हम वो खाने पीने का कुछ सामान ले रहे थे। तुम लोगों की तैयारी सारी हो गई, पैकिंग वगैरह। तो कहती पैकिंग भी हो गई और गाड़ी में सारा सामान रख भी लिया, बस तुम लोग का वेट था। तो पीयू कहती ठीक है फिर चलें। तो पीयू जो होती है ऐसे बोल के गाड़ी में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करके घर से बाहर गाड़ी रोक देती है। तो ये सारे लोग गाड़ी में बैठते हैं और अंकल भी बाहर आते हैं, इन सबको अच्छे से मिलते हैं, बाय बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना। तो सब अच्छे से बाय शाय बोल के गाड़ी में बैठ जाते हैं। पीयू जो होती है वो ड्राइव करी होती है, भावना उसके पास बैठी होती है और आरशी हमारा एक दूसरे से ऐसे दूर दूर बैठे होते हैं। दरम्यान में इतनी सारी जगह छूटी हुई होती है। तो भावना देख के हंस रही होती है और पीयू को कहती है कि ये दोनों हमारे जैसी हरकतें नहीं करते, स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर रहते थे। पीयू कहती हाँ तब हम भी अनकम्फर्टेबल फील करते थे जो अभी ये दोनों कर रहे हैं, बट अब देखो अब हमारे बीच सब ठीक है ना। भावना कहती और इन दोनों के बीच भी अब हम सही ठीक करके देंगे, देखना तुम। फिर वो कहती हाँ सब सही होगा, टेंशन नहीं लो। तो तभी भावना जो होती है वो पीछे की तरफ देख के कहती है कि अरे आरशी सुनो ना, ये पीछे डिग्गी में देखो एक शॉपर पड़ा होगा, उसमें ना लेज़ होंगे, तुम मुझे वो उठा के दोगी। तो आरशी ऐसे पीछे देखती है, कहती है अरे यार ये कितना आगे को गिरा हुआ है। तो कहती है अरे तो तुम उठा लो ना। तो आरशी जो होती है ऐसे वो उठाने के लिए ना पीछे होती है, तो वो हमारा वाली साइड पे होते हैं। तो आरशी ऐसे इसके ऊपर आके वो उठा रही होती है, तो हमारा को बहुत फील आ रहा था क्योंकि आरशी बिल्कुल उसके ऊपर होती है।
और हमारा ऐसे गहरी सांसें ले रही होती है और आंखें बंद करके ऐसे फील कर रही होती है। लेकिन आरशी तो शॉपर उठाने के चक्करों में होती है और वो काफ़ी आगे होता है, आरशी का हाथ नहीं जा रहा होता, तो आरशी और ज़्यादा लटक जाती है और बिल्कुल हमारा के ऊपर होती है। तो हमारा ऐसे उसकी कमर में हाथ डाल लेती है। तो जैसे वो हाथ डालती है तो आरशी ऐसे एकदम से आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं और वो ऐसे थोड़ा सा नीचे होती है, देखती है कि हमारा उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही है। तो इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। तो हमारा जो होती है ऐसे ही थोड़ा सा अपने फेस कैसे ऊपर लेके जा रही होती है आरशी के फेस की तरफ। तो भावना जो होती है वो देख रही होती है, बहुत हंस रही होती है और पीयू भी फ्रंट शीशे से सब कुछ देख रही होती है कि पीछे क्या हो रहा है। तो तभी आरशी जो होती है वो भी हमारा को कुछ नहीं बोलती है, वो भी इसके करीब जा रही होती है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे को ऐसे किस करने वाले होते हैं कि तभी पीयू जो होती है वो ज़ोर से हॉर्न बजाती है। तो आरशी ऐसे होश में आती है और साइड पे होकर बैठ जाती है ऐसे घबरा के, और हमारा भी ऐसे घबरा के बाहर की तरफ देखने लग जाती है। तो भावना जो होती है ऐसे हल्का सा पीयू को थप्पड़ मारती, कहती तुम्हें भी अभी हॉर्न बजाना था। तो पीयू कहती अरे मैं क्या करती, हॉर्न नहीं बजाती तो बाइक वाले में ठुक जाते ना हम। वो भी अंधा कहीं का दिख नहीं रहा था उसे कि पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाना पड़ा मुझे। भावना कहती तुम्हारे हॉर्न के चक्कर में उनकी किस होते होते रह गई। तो पीयू कहती अरे तो क्या हो गया, अभी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, इनकी किस हो जाएगी देखना रास्ते में, मुझे लगता है किससे भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो भावना कहती आई होप सो ऐसे ही हो। तो उसके बाद ये दोनों मस्ती कर रहे होते, हंस रहे होते बहुत ज़्यादा। तो आरशी जो होती है वो पहले से भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई होती है, अब तो और दूर होकर बैठी होती है। तो भावना पीयू को कहती है कि अरे यार पीयू गाड़ी रोको ना। तो पीयू कहती क्या हुआ। आरशी कहती अरे रोको तो सही, मेरी नेक में बहुत पेन हो रहा है। तो पीयू जो होती है फ़ौरन से गाड़ी रोकते हो, कहती क्या हुआ। तो पीयू ऐसे अपनी सीट बेल्ट खोल के ऐसे भावना के करीब जाती है, उसकी नेक को ऐसे टच करती, कहती क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहती मेरी नेक, उफ मुझे लगता है मुझे सीट पीछे करनी चाहिए। तो भावना ऐसे बोल के अपनी सीट जो होती है बिल्कुल पीछे कर देती है और वो आरशी की बिल्कुल टांगे ऐसे फंस जाती हैं सीट पीछे होने की वजह से। तो भावना से कहती अरे सॉरी यार मेरी नेक में और लेग्स में बहुत पेन होता है, तुम मिड में होके बैठ जाओ ना। हाँ देखो इतनी सारी तो जगह पड़ी है। तो आरसी जो होती है वो मिड में हो जाती है और भावना बिल्कुल सीट ऐसे पीछे को कर लेती है। तो मिड में होते होते वो बिल्कुल हमारा के करीब जाके बैठती है क्योंकि जगह ही नहीं बचती। और तो ये देख के पीयू हंसने लग जाते हैं, वो समझ जाती है कि भावना ने क्यों किया है। तो उसके बाद पीयू जो होती है वो एक रोमांटिक सॉन्ग चलाती है और आरशी और हमारा जो होते हैं एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज बैठे होते हैं। तो आरशी ऐसे हमारा को देख रही होती है और हमारा भी आरशी को देख रही होती है। और तभी पीयू जो होती है वो ऐसे ज़ोर से टन लेती है जिसकी वजह से आरशी जो होती है एकदम हमारा के ऊपर आके गिरती है और हमारे की चीक्स पे जो है उसकी किस हो जाती है। और ये दोनों जो होते हैं ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, मतलब आरशी के लिप्स अभी भी उसकी चिक्स को छू रहे होते हैं और हमारा भी ऐसे बैठी होती है और प्योर भावना ये देख के ज़ोर से हंसते हैं। तो तभी ये दोनों जो होते हैं साइड पर जाते हैं और आरशी जो होती है वो प्यू कैसे कहती क्या यार तुम ठीक से नहीं चला सकती। तो प्यू कहती अरे मैं क्या करूँ, अब टर्न आया तो मुझे टर्न लेना ही पड़ा ना। तो हमारा कहती वैसे पीयू तुम्हारी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, तुम बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हो, ऐसे ही बस चलाती रहो। तो हमारा ऐसे बोल के हंसती है। तो पीयू समझ आती है और वो भी स्माइल करती है। तो उसके बाद भावना कहती है अरे अब सच में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, प्लीज़ कुछ खाने को उठा के दो ना पीछे से। तो अब हमारा कहती है अच्छा ठीक है मैं उठा के देती हूँ। तो हमारा जो होती है वैसे ऊपर होती है ना नीचे उठाने के लिए, तो ऐसे वो मतलब सीट के ऊपर उसकी लेग्स होती है और वैसे नीचे को झुकी हुई होती है और हाथ नीचे लेके जा रही होती है। तो तभी हमारा की जो शर्ट होती है ना वो ऐसे ऊपर हो जाती है और पीछे से उसकी बैग जो होती है वो दिख रही होती है। अब पीयू जो होती है वो फ्रंट शीशे से देख के हंसती है और भावना भी, और ये दोनों देख रहे होते हैं। अब पीयू को होता है कि अब तो भाई ये आशी के दिल में फीलिंग्स आएंगी ही आएंगी, तो वो हंस रही होती है कि अब तो ये कुछ करेगी। और आशी की नज़र जो होती है बार बार हमारा की बैग पे जा रही होती है, बार बार उसको देख रही होती है और फिर ऐसे ही हाथ थोड़ा सा आगे लेके जाती है उसके बैग को छूने के लिए, लेकिन फिर डर के बारे में फिर से पीछे कर लेती है। तो पीयू ऐसे कह रहे थे कमॉन 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 छुओ छुओ छुओ, तो ऐसे कह रही होती है और आशी जो होती है ऐसे हाथ लेके जाती है उसकी बैग पे और फिर शर्ट जो होती है उसकी नीचे कर देती है। जब नीचे करती है तो हमारा भी ऐसे पीछे को होती है। तो आशी कहती वो तुम्हारी शर्ट ऊपर हो गई थी। तो हमारा कहती तो हमारा फिर से ऐसे पीछे झुक जाती है। पीयू कहती लॉजिक गई भैंस पानी में, तुम्हारी दोस्त इतनी अनरोमांटिक क्यों है। तो भावना ऐसे ऊपर को होकर बैठी होती है, कहती मैं क्या करूँ, वो ऐसी गधी है, उससे ना पता नहीं मुझे अब गुस्सा आ रहा है इन दोनों पे। तो पीयू कहती मेरी दोस्त की क्या गलती है, वो तो चाह रही है इन दोनों के बीच को छोड़, लेकिन तुम्हारी दोस्त है पीछे पीछे भागती है हर टाइम, कुछ सिखाया नहीं तुमने इसे, तुम तो बहुत रोमांटिक हो। हमारा कहती देखो ये मेरी तारीफ़ करो या इंसल्ट। पीयू कहती अरे मेरी जान मैं कभी तुम्हारी इंसल्ट कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही हूँ ना। तो तभी भावना जो होती है वो पीयू को देख के स्माइल करती है और ऐसे उसकी चीक्स पे से करके किस करती है। और जब ऐसे किस करती है तो आशी इतने ज़ोर से खड़े खड़े तो भावना पीछे हो जाती है, कहती क्या है कुछ ज़्यादा तुम्हारे गले में खराश नहीं हो रही है। तो आशी कहती हाँ हो तो रही है। तो भावना कहती हाँ तो
खराश वाली गोली खा लो, लेकिन बार बार यूँ खांसी करना बंद करो। तो अर्शी हंसने लग जाती है। तभी हमारा जो होती है वो नीचे से वो शॉपर उठा लेती है और ऐसे भावना को देती है, लो खाओ। तो भावना कहती हूँ, तो भावना जो होती है एक लेस निकाल देती है, बाकी पीछे इन्हें देती है। तो पीयू जो होती है कहती है, अरे मुझे लेस नहीं दिया। तो तभी हमारा जो होती है एक लेस का पैकेट उसे निकाल के दे देती है। तो अर्शी कहती है, क्या यार तुम लोग सिर्फ 3 ही लेस लेके आए थे। तो भावना जो होती है वो हंसने लग जाती है और पीयू ऐसे उसकी तरफ देखती है। तो अर्शी कहती है, अरे वो दूसरे शॉपर में, मैंने इसमें जानबूझ के 3 रखे थे और यही शॉपर ऊपर ऊपर रखा था। पीयू कहती क्यों, लेकिन समझ नहीं आया। भावना कहती है अब देखती जाओ। तो उसके बाद हमारा कहती है कि अर्शी मैडम, क्या आप अपनी लेज़ मेरे साथ थोड़ी सी शेयर करेंगी। तो अर्शी हंसती है और ऐसे खोल के ऐसे हमारा की तरफ करते हैं। तो दोनों जो होते हैं एक ही लेज़ खा रहे होते हैं। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, मस्ती करते करते लेज़ भी खा रहे होते हैं। तभी हमारा और अर्शी दोनों जो होते हैं ऐसे लेज़ वाले पैकेट में से हाथ डालते हैं। तो दोनों के हाथ ऐसे टच हो रहे होते हैं अंदर ना। तो हमारा जो होती है वो ऐसे रैपर के अंदर से ही मतलब उसका हाथ पकड़ लेती है और ऐसे उसको देखते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमारा जो होती है ऐसे अर्शी के करीब जा रही होती है, उसकी कान में जाके कहती है कि मैंने जो तुम्हारा मुंह मीठा करवाया था ना, लेकिन तुमने नहीं करवाया, कब करवा रही हो। तो अर्शी ऐसे हंसने लग जाती है और ऐसे अपना हाथ जो है ऐसे लेस के पैकेट से बाहर निकाल देती है। तो हमारा भी हंसती है, वो फिर लेस खाने लगती है। तो ये दोनों लेस खा रहे होते हैं। तो लेस खाने के बाद हमारा जो होती है खाली रैपर उसे लेती है, अब एक शॉपर में डाल के साइड पे रख देती है। तो अब अर्शी जो होती है बिल्कुल हमारा के साथ चिपक के बैठी होती है, क्योंकि सीट काफ़ी पीछे होती है, वहाँ ही बैठ नहीं सकती। तो उसके बाद अर्शी का हाथ जो होता है वो ऐसे थक रहा होता है, वो बार बार अपने ऐसे थाइस पे रख रही होती है, कभी ऐसे सीधे कर रही होती है। तो हमारा जो होती है ऐसे अर्शी का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे अपने हाथ में उसका हाथ रख के पकड़ के ऐसे अपनी थाइस पे रख देते हैं। तो अर्शी ऐसे हमारा को देख के स्माइल करती है। तो भावना कहती है, हाय कितने क्यूट लग रहा है ना, क्योंकि दोनों उस टाइम एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो तभी पीयू कहती है ये वैसे हम भी इससे ज़्यादा क्यूट लग सकते हैं ना। तो भावना हंसती है, वो भी ऐसे पीयू का हाथ पकड़ लेती है। तो भावना और पीयू ने भी ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो तभी आशी जो होती है वो कहती, पीयू तुम आगे देखो, मरवाओगी क्या हम लोग को। तो पीयू कहती क्या करूँ, मेरी नज़रें आगे को जा ही नहीं रही, इतनी खूबसूरत लड़की जो मेरे पास बैठी है, नज़रें तो उसी को देखना चाह रही है ना, मैं क्या कर सकती हूँ। तो हमारा हंसने लग जाती है और कहती है, जो तुम्हारी खूबसूरत लड़की है ना, इसे हम पीछे ले लेंगे अगर तुमने ऐसी ड्राइव किया, समझी। तो फिर कहते हैं, अरे नहीं मैं सामने को देख के ड्राइव कर रही हूँ, क्या तुम लोग भी कुछ भी। तो उसके बाद भी वो जो होती है सामने को देख के ड्राइव कर रही होती है और आशी जो होती है वो स्माइल करने लग जाती है। और भावना जो होती है वो ऐसे पीयू को अपने हाथ से ऐसे लेस खिला रही होती है, क्योंकि पीयू तो ड्राइव कर रही होती है। और जब वो भावना ऐसे पीयू को लेस खिला रही होती है ना, तो पीयू जो होती है ऐसे भावना की ऐसे फिंगर पे ऐसे करके किस कर लेती है। तो भावना ऐसे अपनी फिंगर पीछे करती है और ऐसे पीयू की तरफ देख के अपनी फिंगर पे किस करती है। तो पीयू ऐसे स्माइल करती है। तो भावना जो होती है जानबूझ के पीयू को तंग करने के लिए ना हमारा कहती है कि यार वो लेस वाला शॉपर देना। कहती क्यों, कहती अरे दो तो सही। तो जब वो शॉपर देती हैं तो उसमें एक लॉलीपॉप होता है। तो भावना जो होती है वो लॉलीपॉप निकाल लेती है और वो खाने लग जाती है। वो इस वे में खा रही होती है कि पीयू की नज़रें ही नहीं हट रही होती, क्योंकि वो लॉलीपॉप खा कम रही होती है और पीयू को तंग ज़्यादा कर रही होती है। बार बार वो लॉलीपॉप जो होती है ऐसे अपनी लिप्स पे रख रही होती है, ऐसे लिप्स पे रब कर रही होती है और उसे कभी मुँह में डाल रही होती है। तो पीयू जो होती है वो भावना कहती, मुझे नहीं खिलाओगी। भावना कहती क्या। पीयू कहती, मुझे भी टेस्ट करना है ना। भावना कहती क्या। पीयू कहती, अरे ये लॉलीपॉप और क्या तुम्हारे लिप्स। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती अच्छा मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी लिप्स को टेस्ट करना है। तो पीयू कहती करवा दोगी तो बल्ले बल्ले हैं, अगर नहीं करवाओगी तो कोई नहीं, हम लॉलीपॉप से भी काम चला लेंगे। तो भावना जो होती है वो ऐसे हंसने लग जाती है। तो तभी आरशी जो होती है वो कहती है कि यार गाड़ी रोको। पीयू कहती क्यों। आरशी कहती मुझे वॉशरूम जाना है। पीयू कहती लो जी, अभी रास्ता स्टार्ट हुआ कि मैडम को वॉशरूम जाना है। तो भावना हंसती है, कहती इसका यही है, सारे रास्ते में यही करती रहेगी, गाड़ी रोको गाड़ी रोको, रोक दो ना गाड़ी में ही कर देगी। आरशी कहती क्या बदतमीज़, मेरी इज्जत का फलूदा करो यार, ऐसा भी अब कुछ नहीं है ओके। तो पीयू फिर गाड़ी रोकती है और आरशी जो होती है वॉशरूम जा रही है। तो हमारा कहती मैं भी चलती हूँ। मतलब ये लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके होते हैं, वहाँ वॉशरूम होता है। तो वहाँ ये दोनों साथ में जाते हैं आरशी और हमारा। तो पीयू ऐसे भावना को देख रही होती है, कहती अब तो टेस्ट करवा दो। तो भावना जो होती है ऐसे अपनी सीट बेल्ट खोल के ऐसे ही लॉलीपॉप को मुंह में डाल के ऐसे पीयू के करीब आ रही होती है और फिर ऐसे लॉलीपॉप मुंह से निकाल के पीयू की लिप्स पे ऐसे ऐसे लगा रही होती है। और पीयू जैसे लॉलीपॉप मुंह में डालने लगती है, भावना लॉलीपॉप पीछे कर लेती है और खुद पीयू के लिप्स पे किस कर देती है। और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं लिप्स पे।
और भावना पीहू को कह रही होती है कि इनको छोड़ो, मेरा तो दिल कर रहा है कि हम शुरू हो जाए रोमांस करना। पीहू हंसती है, कहती है अच्छा नेकी और पूछ पूछ करते हैं फिर। भावना कहती ज़्यादा मत बनो ठीक है ना, मैंने सिर्फ मजाक किया है। पीहू कहती लो जी, दिल की फीलिंग जगा के फिर कहती हूँ मजाक क्या है और कुछ आता नहीं है ना तुम्हें। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती नहीं आता। पीहू कहती अच्छा तो मैं सिखा दूँ। तो भावना कहती हाँ तुम्हें आता है तो तुम सिखा दो। तो पीहू जो होते हैं ऐसे अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं और ऐसे भावना के करीब जा रहे होते हैं, उसके फेस को ऐसे अपने हाथों में थाम के ऐसे उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है और उसके लिप्स पे बाइट भी करती है। भावना कहती अरे बाइट नहीं करो ना, दिखेगा फिर सबको। तो पीहू कहती है अच्छा अब तो मैं और ज़्यादा करूँगी। तो फिर और ज़्यादा बाइट कर रही होती है भावना के लिप्स पे ना। तो तभी आरशी जो होती है गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो वो नहीं देखती कि दोनों एक दूसरे को गेस कर रहे थे। तो भावना और पीहू जो होते हैं दोनों एकदम साइड पर हो जाते हैं। तो हमारा भी आके बैठ जाती है। तो भावना कहती बहुत जल्दी आ के तुम लोग वॉशरूम से। तो आरशी कहती क्यों, हम वहाँ रहने गए थे क्या। तो भावना कहती हाँ रह जाते, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आरशी कहती तुम ना ज़्यादा मत बनो ठीक है, गाड़ी चलाओ चुपचाप। तो आप फिर भावना पीहू कहती है हाँ जी मैडम को डरा गया, चलाओ गाड़ी। तो उसके बाद पीहू जो होती है वो फिर से ड्राइव करने लग जाती है। और आरशी हमारा जो होता है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और हमारा जो होती है वो आरशी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार आरशी जो होती है अपना हाथ साइड पे कर देती है। तो हमारा कहती है अच्छा ये बात है, जाओ अब मैं अभी नहीं पकड़ूंगी। तो हमारा ऐसे बोल के विंडो खोल के विंडो के बाहर से मुंह निकाल के और हाथ ऐसे बाहर निकाल के बैठे होते हैं। तो आरशी जो होती है वो कहती है हमारा को कि हाथ बाहर मत निकालो। हमारा कहती क्यों, मुझे अच्छा लगता है। आरशी कहती अरे नहीं निकालो ना, मना कर रही हूँ, बच्ची हो क्या। तो हमारा कहती हाँ हूँ बच्ची, मुझे निकालना है, मुझे अच्छा लगता है। तो आरशी कहती तुम ना ऐसे नहीं सुनोगी। तो आरशी ऐसे आगे होके हमारा का हाथ जो होते हैं वो विंडो से ऐसे बाहर होता है ना, उसका हाथ पकड़ के ऐसे अंदर कर लेती हैं। तो हमारा उसे कहती है कि तुम्हें तो पसंद नहीं है मेरा हाथ पकड़ना, फिर क्यों पकड़ा है। तो आरशी ऐसे छोड़ देती है, कहती पसंद की बच्ची, मैंने जानबूझ के नहीं पकड़ा ओके। तो हमारा ऐसे आरशी का हाथ पकड़ के कहती है क्या तो जानबूझ के पकड़ लो ना, किसने रोका है। तो आरशी ऐसे हल्की सी स्माइल करती है। तो हमारा भी उसे देख के स्माइल करती है। तो उसके बाद हमारा आरशी कहती प्लीज़ अब तो मुँह मीठा करवा दो ना। तो आरशी कहती करवा के तो आई हूँ अंदर, याद नहीं है क्या। तो हमारा हंसने लग जाती है। उसके बाद हमारा सोचने लग जाती है कि दोनों जब वॉशरूम गए थे तो वॉशरूम जाते ही हमारा ने अंदर से लॉक कर दिया था और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। और वहाँ पे आरशी ने खुद हमारा के लिप्स पे किस किया था। तो हमारा सोच के स्माइल करने लग जाती है और कहती है अच्छा उसको तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, अब फिर से मुँह मीठा करवा दो ना। तो आरशी कहती तुम्हें पता है मुझे सबके सामने शर्म आती है। तो हमारा कहती है अच्छा तो फिर चलें किसी बंद वॉशरूम में। तो आरशी हंसते कहती बार बार हम यही करते रहेंगे क्या, पागल हो क्या। हमारा कहते अच्छा हाथ तो पकड़ लो, सबके सामने हाथ पकड़ने में भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है क्या यार, क्या तुम्हें अब शर्म आती है कि तुमने एक लड़की से प्यार किया है। तो आरशी ऐसे हमारा हाथ पकड़ लेती है, कहती ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बोलती मुझे तो ऐसे ही लगता है, तुम तो अपनी बेस्टीज़ के सामने भी ये नहीं जताती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो आरशी जो होती है वो सामने को देखती है कि भावना देख रही है। तो तभी आरशी जो होती है ऐसे हमारा हाथ राइटली अपने हाथों में थाम के ऐसे ही अपने लिप्स के करीब लेके जाती है, उसके हाथ पर से किस करती है, कहती है आई लव यू। सबके सामने किया है। तो हमारा हंसते हुए से आरशी को हक कर लेती है। तो भावना इतने ज़ोर से कहती है यस 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 यस। तो फिर कहती क्या हुआ तुम्हें। तो तभी आरशी और हमारा भी कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो भावना कहती कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। तो आरशी जो होती है बहरहाल वो समझ आती है और वो भावना को देख के स्माइल कर रही होती है। और भावना भी ऐसे पीछे को टर्न होकर आरशी को बार बार घूर रही होती है, स्माइल कर रही होती है। तो आरशी कहती क्या है तुम्हारी जान, वो आगे बैठी है, पीछे नहीं, आगे देखो तुम चुपचाप। तो आरशी कहती अच्छा आगे देखो, वैसे मुझे ना लव बर्ड्स देखना बहुत पसंद है इसलिए मैं पीछे को देख रही हूँ। तो आरशी जो होती है नज़र नीचे कर लेती है। तो हमारा ऐसे भावना को इशारा करती है प्लीज़ आगे देखो ना, शर्मा जाएगी है। तो भावना जो होती है फिर आगे देखती है और हमारा जो होती है ना ऐसे आरशी की लेग्स जो होते हैं ऐसे उठा के अपने लेग्स पे रख देती हैं। तो आरशी कहती क्या कर रही हो। हमारा कहती है अरे रास्ता बहुत लंबा है, थक जाओगी तुम, तो यहाँ रख लो। तो आरशी थोड़ा स्माइल करती है और ऐसे एक हाथ से अपने बाल ऐसे साइड पे करती हैं। तो हमारा जो होती है कहती छोड़ो मैं करती हूँ। तो हमारा जो होती है ऐसे आरशी के बाल साइड पे कर रही होती है और साइड पे से करते करते उसकी चिक्स पे से करके किस कर देती है। तो आरशी ऐसे अपनी चिक्स पे हाथ रखती है और हमारा को देखने लगती है। तो हमारा कहती है अरे थप्पड़ नहीं मारा, किसी क्या है। तो आरशी हंसती है, कहती है अच्छा थप्पड़ भी मार लो, कोई ना चलेगा। तो हमारा कहती सोच लो मार लूँ। आरशी कहती हाँ मार लो। तो हमारा ऐसे हाथ ऊपर कर दिया। तो आरशी ऐसे डर के हमारे आंखें बंद कर लेती है।
तो हमारा जो होती है वो फिर से आरशी की लिप्स पे ऐसे करके किस करती है। जब वो किस करके ऐसे पीछे होती है तो आरशी उसे देखती है और कहती है पागल, तुम्हें क्या लगा मैं तुम पे हाथ उठाऊंगी? कभी भी नहीं, मैं तुम पे हाथ कभी नहीं उठा सकती। तो आरशी कहती है उठाना भी मत, जिस दिन तुमने मुझ पे हाथ उठा दिया ना उस दिन सोचना हमारा रिश्ता ख़त्म। तो हमारा कहते ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके बाद भावना बहुत खुश होती है, वो पीहू को कहती है लगता है हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद ये दोनों कंफर्टेबल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। पीहू कहती लगता मुझे भी रहा है। तो तभी पीहू जो होती है वो सामने गाड़ी रोक देती है। तो भावना कहती क्या माँ? पीहू कहती अरे वो मुझे लगता है टायर में हवा कम है, ज़रा बाहर आओ देखते हैं। तो भावना कहती ठीक है। तो पीहू और भावना दोनों जो होते हैं वो बाहर चल जाते हैं। तो वो मतलब जंगल वाली साइड होती है, तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं होती। तो पीहू जो होती है ऐसे बाहर आती है और भावना बाहर आती है। तो भावना ऐसे टायरों को देख रही होती है, कहती क्या हुआ टायर में तो सही हवा है। तो मतलब ये बैक साइड पे खड़े होते हैं गाड़ी की बैक पे। तो तभी पीहू जो होती है ऐसे भावना के नेक में हाथ डाल के उसके लिप्स पे ऐसे किस करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। पीहू जो होती है वो भावना को ऐसे गाड़ी पे लगा देती है और उसे किस पे किस किए जा रही होती है और भावना भी उसे किस कर रही होती है। तो पीहू जब भावना को गाड़ी से लगाती है तो गाड़ी को एक झटका सा लगता है। तो तभी आरशी और हमारा जो होती है पीछे होके देखते हैं कि क्या झटका है, सब ठीक तो है ना। तो उन्हें सही से कुछ दिख नहीं रहा होता क्योंकि मतलब बैग पे ना ब्लैक पेपर लगा होता है, तो उन्हें सही से कुछ दिख ही नहीं रहा होता। तो आरशी कहती है कि रुको मैं देख के आती हूँ। तो भावना सॉरी हमारा कहती मैं भी आती हूँ। तो ये दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं, आगे देखते हैं कोई नहीं होता, पीछे जाते हैं देखते हैं कि पीहू जो होती है वो बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है भावना को, वो भी किस कर रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और आरशी ऐसे कुछ बोलने लगती है। तभी हमारा उसके लिप्स पे सब अपना हाथ रख देती है और चुपचाप उसे पीछे लेके जाती है, कहती उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करो। तो आरशी कहती लेकिन हमारा कहती क्या लेकिन? ना हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उन दोनों के बीच तो होता है ना, तो होने दो। तो आरशी कहती ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमारे बीच में होता, हमने किस किया था ना। हमारा कहती हाँ बस एक बार क्या था, वो भी बंद वॉशरूम में। आरशी कहती हाँ तो बेशरम बन जाऊँ, खुले में सबके सामने करूँ। हमारा कहती ये भी तो कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ तो कोई भी नहीं है। आरशी कहती मुझे शर्म आती है ना। तो हमारा कहती अरे मुझसे कैसे शर्म, किस तो कर ही सकती हो ना। तो आरशी कहती नहीं मुझे नहीं करना। तो आरशी ऐसे बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो हमारा भी फिर गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तो गाड़ी में जाके बैठती है तो आरशी को बार बार देख रही होती है, उसके लिप्स को बार बार देख रही होती है। आरशी कहती क्या देख रही हो, मैंने बोला ना मैं नहीं करूँगी। हमारा बोलती हाँ तो मैंने कुछ बोला। आरशी कहती देख तो नहीं हो ना। तो हमारा कहती अरे अब भगवान ने आंखें दी हैं तो देखूंगी ना। तो आरशी कहती हाँ तो आगे देखो ना, मुझे क्यों घूर रही हो और मेरे लिप्स को क्यों घूर रही हो। हमारा कहती क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ तो यही है ना यहाँ पे। तो आरशी हंसने लग जाती है और जब वो हंसती है तो हमारा ऐसे आरशी के फेस को ऐसे टच करती है। तो आरशी वैसे हमारा की आंखों में देखती है, तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और देखते ही देखते हमारा जो होती है वो आरशी के करीब आ रही होती है और ऐसे फेस से फिर उसकी लिप्स को ऐसे टच करने लग जाती है। तो आरशी वैसे कुछ नहीं बोलती। तो हमारा जो होती है फिर उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो आरशी भी फिर उसे किस बैक कर रही होती है। तो दोनों भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।